अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम कैसर रूंजा है और मैं आसान अल्फाज में आम लोगों के लिए मसनूई जहानत, जनरेटिव एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करता हूं या समझाता हूं। आज की इस वर्कशॉप में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह आप एआई के ज़रिए किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहले हम सीवी बनाएंगे, फिर उस जॉब के मुत्तलिक कवर लेटर बनाएंगे और तीसरा हम ईमेल ड्राफ्ट करना सीखेंगे कि किस तरह जब हम जॉब के लिए अप्लाई करें तो किस तरह की ईमेल लिखनी चाहिए। तो हमारे साथ रहिएगा। मेरा नाम कैसर रोजा है और मैं आसान अल्फाज में आम लोगों को मसनूई जहानत समझाता या सिखाता हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो ये कि हम अपनी सीवी बनाएंगे और आज जो मैंने प्लेटफॉर्म चूज़ किया है वो मेटा एआई का है। ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं, चाहे आप गूगल जेमिनाई में करते हैं, चाहे चैट जीपीटी में या को पायलट में, बट बिकॉज मैक्सिमम लोगों के पास मेटा एआई दस्तियाब है तो मैंने मेटा एआई का इंतखाब किया है। हो सकता है ये उर्दू में मुझसे बात ना करें, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको उर्दू में इसके साथ बात करके आपको वो जवाब दिलाऊँ। तो सबसे पहले हम इसे कमांड देंगे, जो प्रॉम्प्ट देंगे उसको हम बताएंगे कि वो कौन है। ठीक है। सो मैं उर्दू में लिखता हूँ, मतलब रोमन उर्दू में, क्योंकि उसको उर्दू समझ नहीं आएगी तो हम उससे अपना काम लेते हैं। ठीक है। तो मैं उसे बताता हूँ कि आप एक एक्सपर्ट सीवी डेवलपर हो, मुझे सीवी बनाने में मदद करो, ये मेरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मैंने ये पहले किया। अब मैं एक उस पर नहीं भेज रहा। अब उसको एक काम और कर सकता हूँ कि मैं उसको उससे पूछूं कि अगर वो एग्री है तो ओके करे। अगर आप एग्री हो तो ओके करो। ठीक है, मैंने इसको कहा है कि अगर वो मेरी मदद करना चाहती है। कहते हैं आई थिंक आई अंडरस्टैंड यू आस्किंग इफ़ आई कैन हेल्प यू क्रिएट योर सीवी। अब मुझे वो बता रही है कि मुझे उसके साथ क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। मुझे बता रही है कि अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करो, प्रोफेशनल समरी, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, जॉब टाइटल्स, एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और प्रेफरेंस इन यू सी वी यू हैव। ठीक है। अब मैं जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके साथ मैं भेजूंगा। ये अंग्रेजी में जवाब दे रही है। आप को पायलट में उर्दू में भी कर सकते हैं, बट इसमें जैसे मैंने बताया कि ये मेटा ये सबके पास दस्तियाब है तो मैं उसको बता रहा हूँ कि आपका काम हो जाएगा। सो मैं सबसे पहले इसको अपना नाम बताता हूँ कि मेरा नाम कैसर रूंजा मेरा नाम है। मैंने बी ए सोशियोलॉजी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से 2015 में 15 में मैंने 2-3 साल वांग के साथ एज सोशल मोबिलाइज़र काम किया है 2018 से 2021 तक। और मैंने एक डिप्लोमा किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। मुझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट आती है, वीडियोस भी बना सकता हूँ। जो भी आप बेसिक इन्फॉर्मेशन है वैसे देते जाएंगे। ठीक है। और आपको क्या आता है और आपको जो है आप रिस्पॉन्सिबल एंड डेडिकेटेड हूँ और हमेशा सीखने के लिए तैयार हूँ और बुक्स भी पढ़ता हूँ। ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर लिख देंगे। और क्या है, मैं लसबेला बलूचिस्तान में रहता हूँ। रहता क्यों हो गया, रहता हूँ। और आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और आप क्या करते हैं, और आपने नहीं बताना आपके कितने भाई बहन हैं, आपका एड्रेस क्या। हाँ, मेरा ईमेल एड्रेस कैसर@wang.org.pk है। ये मेल ये नहीं लिखो भाई, आप यही देख के लिखोगे
कैसर@gmail.com है। जो भी आपका ईमेल होगा आप वही लिखोगे, ठीक है। और मेरा नंबर 00992223 है, ठीक है। ये हमने इसको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इसको हम देखते हैं कि इससे क्या करती है, ठीक है। ग्रेट, थैंक यू फॉर योर सेविंग। अब वो मेरी सीवी बना रही है, देख रहे हैं। स्किल्स क्या हैं, पर्सनल क्वालिटीज़ क्या हैं, ठीक है। अब ये बहुत बेसिक मैंने सीवी बनाई है, जो भी किसी बेसिक को बच्चे को चाहिए होगी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये सीवी कॉपी करूँगा और इसको मैं या तो अपने, अगर मेरे, क्योंकि आप मोस्टली मोबाइल पे बना रहे होंगे तो आप इसको इसे प्रिंट नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और व्हाट्सएप पे जो भी प्रिंटर वाला है उसको आप ये फॉरवर्ड कर देंगे कि क्या आप मुझे ये सीवी प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। तो अगर उसको बनाने के लिए उसने वही पुराने रट्टे कट्टे तरीके से बनाता तो आपसे 40-50 रुपए लेता। प्रिंट निकाल के देगा, थोड़ी सी उसको एडिटिंग करनी पड़ेगी मे बी फॉर्मेटिंग के लिए, तो आपसे 20-25 रुपए में आपका काम कर देगा, ठीक है। ये आपका काम डन हो गया, सही है। अब दूसरा जो मरहला होता है किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए, वो होता है कि आप इस जॉब के लिए कवर लेटर बनाएं, ठीक है। तो हम जाएंगे क्या मेरी सीवी के हिसाब से एक जनरल कवर लेटर लिख सकती हो, ठीक है। मैंने उसको पूछा क्या लिख सकती है पहले, हाँ अभी देखें। अब मैंने चूंकि इसको बताया नहीं है कि कौन सी पोजीशन है क्या है, तो उसने क्या किया है कि उसने एक जर्नल कवर लेटर लिखना शुरू कर दिया है कि पोजीशन इज एडवर्टाइज ऑन जॉब बोर्ड ब्ला 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 ब्ला, और उसने जो भी आपका सीवी में एक्सपीरियंस है वो उसके अंदर शामिल कर दिया है, ठीक है। अब मैंने जो है वो इसको बताया नहीं कि जॉब कौन सी है। सो फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं एक जॉब सर्च करता हूँ, rosie.pk पे जाता हूँ पहले और वहाँ से कोई जॉब सर्च करता हूँ। जॉब में सर्च करता हूँ कराची में, और जॉब मुझे मेरी सीवी, अब ये भी आपने देखना है कि आपने कौन सी सीवी के हिसाब से आपको पोजीशन मिलेगी। ऐसे नहीं है कि देख के सब जॉब्स के लिए अप्लाई करें, अपने रिलेवेंसी अपने काम के हिसाब से आपने जॉब को ढूंढना है। सो मे बी सोशल मोबिलाइजर इज समथिंग दैट फिट्स माई रोल, मतलब सोशल मोबिलाइजर की कोई पोजीशन होगी तो मे बी वो मेरी पोजीशन, ये वाली पोजीशन है ही नहीं भाई। अच्छा, ये मैंने जो है वो जॉब सर्च की है, मुझे लिंक्डइन पे ये जॉब मिली है जिसमें वो कहता है कि वेलकम करना चाहिए, ग्रीटिंग वॉल वेलकम होना चाहिए। ये सारी उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस जो है उस पर लिखी हुई हैं कि किस किस्म की जॉब है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब ये डिस्क्रिप्शन कॉपी करूँगा और असिस्टेंट कम्युनिटी मैनेजर की जॉब है, मैं इसको कॉपी करके और मैं लेके आऊँगा मेटा एआई में कि कैन यू मेक माई, उर्दू में लिखता हूँ भाई, मुझे इस जॉब के लिए कवर लेटर रेडी करके दो, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे वो पेस्ट किया और अब इसको मैंने बता दिया कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो भी मैंने वहाँ से कॉपी की है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब आप देखें कि वो हू बहू सारी इन्फॉर्मेशन उस कंपनी की जो है इसमें लिख रहा है, बिल्कुल रेडी कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा कि पहले मैंने ऊपर सीवी बनाई अपनी, ठीक है, सीवी बनाई और इसके साथ मुझे कवर लेटर मिला। अब मैं ये क्या करूँगा, ये कवर लेटर और सीवी कॉपी करके या तो मेरे पास अगर वर्ड का सॉफ्टवेयर है ऑफिस का, मोबाइल में है ऑफिस, तो मैं उधर इसको पीडीएफ बना के जो है वो ईमेल के साथ अटैच करूँगा, या मुझे अगर बाय हैंड या बाय मेल भेजनी है तो मैं इसको किसी प्रिंटर वाले के पास भेजूँगा और उसके बाद जो है उसको प्रिंट करके मेल कर दूँगा मतलूबा एड्रेस पे। लेकिन अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो ईमेल पे आप सिर्फ ये अगर भेज देंगे ना अटैच करके तो कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो अब इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम एक ईमेल भी लिखेंगे कि इसको बोलेंगे काइंडली मुझे ये
एप्लीकेशन इस जॉब के लिए, काइंडली मुझे इस जॉब के लिए एक ईमेल भी लिख कर दो। ठीक है, मैंने इसको बताया कि इस जॉब के लिए मुझे ईमेल भी लिख कर दो। अब ये क्या करेगा कि ये ईमेल मुझे लिख के देगा कि सब्जेक्ट में आपने क्या लगाना है, एप्लीकेशन फॉर एसोसिएट कम्युनिटी मैनेजर पोजीशन। उसने मैनेजर का नाम लिख दिया, फिर बता दिया कि मैं ये सारा अप्लाई कर रहा हूँ, सब चीज़ें बता रहा हूँ। और इसने वो बिल्कुल रिलेवेंसी लेके आया है कि आपकी जॉब किस तरह की थी, आपने उसमें आपकी सीवी उससे किस तरह मैच करती है। और फिर वो बताता है कि जो मेरा कवर लेटर जो है और सीवी भी इस जॉब के साथ अटैच है। फिर आप क्या करोगे, जब आपका ईमेल हो जाएगा तो आप सिंपली अपने अपने ईमेल उसमें जाएंगे और कंपोज में जाएंगे, और जो है वो कंपोज में जाके आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ से उठाएंगे, फॉर इंस्टेंस आप सब्जेक्ट उठाएंगे और सब्जेक्ट को लेके आके आप यहाँ पेस्ट करेंगे और जो भी उनका एड्रेस होगा, और फिर ये नीचे वाला ये यहाँ पे आप कॉपी करके आप पेस्ट कर देंगे। देख रहे हैं, अब आप अपनी सीवी और रेज्यूमे इसके साथ अटैच कर देंगे और बिस्मिल्लाह करके भेज देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत बेसिक वर्कशॉप करवाई है। अगर आपको किसी भी सेक्शन पे कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा, उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात करेंगे, डिटेल बात कर सकेंगे। आज की वर्कशॉप के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस समझ आया होगा। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ जाने से पहले। पहले हमने सबसे पहले मेटा एआई पे आए। मेटा एआई मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये मोबाइल पे अवेलेबल है, आप किसी भी एआई के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। मैंने उसको बताया कि उसको पहले बताया कि वो कौन है, एआई को बताया कि वो एक सीवी एक्सपर्ट है और उसने मुझे सीवी बनाने में मदद करनी है। जब उसने कहा ओके मैं मदद कर सकती हूँ, मुझे ये चीज़ें भेजो, फिर मैंने उसको बताया, अपना नाम बताया, पढ़ाई, एड्रेस, जो भी चीज़ें थी, फिर उसको जब मैंने बताई तो उसने मुझे वो सीवी क्रिएट करके दी। सीवी का मैं क्या करूँगा, कॉपी करके या तो अपने पास, अगर मेरे पास मोबाइल में वर्ड या इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर है तो पेस्ट करूँगा, या फिर मैं किसी प्रिंटर वाले की शॉप को वो कर दूंगा कि यार इसको मुझे प्रिंट करके दो। अगर मुझे प्रिंट चाहिए हो या कोई जानने वाला हो तो उसको व्हाट्सअप करूँगा कि इसको प्लीज़ प्रिंट निकाल दो, तो वो कर लेगा होपफुली। उसके बाद सीवी के बाद दूसरी जो चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए आपको कवर लेटर। तो मैंने इसको बताया कि मुझे पहले एक जनरल कवर लेटर लिखाया, फिर मैंने एक जॉब ढूंढी अला अला करके, और उस जॉब के लिए फिर मैंने उसको कवर लेटर बनाया कि इस जॉब के लिए मुझे कवर लेटर बना के दो। उस जॉब की जो भी डिस्क्रिप्शन थी वो मैंने पहले मेटा एआई को बताई, और जब वो मैंने बताई तो उसने मुझे उस जॉब के लिए कवर लेटर बना के दिया। फिर मैंने कहा मुझे ये ईमेल करनी है तो मुझे उसके लिए ईमेल भी लिख कर दो। तो मुझे उसने पूरी ईमेल लिख कर दी, उसमें सारी चीज़ें कि मेरी सीवी या प्रोफाइल जॉब के लिए कैसे मैच करती है, मैं कैसे एक ताबेदार अच्छा बंदा हूँ, तो उसकी बात सुनाई गई। और फिर मुझे वो उसने ईमेल भी लिख के दी और कहा कि अब आप इसको भेज सकते हो। दो तीन चीज़ें जो यहाँ पे याद रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कि आप हर जॉब के लिए मत अप्लाई करना अनलेस कि वो आपके साथ मैचिंग नहीं करती। क्योंकि आपको एआई करके दे रही है तो धड़ाधड़ आप अपने आप को डॉक्टर भी बना के भेज रहे हो, आप अपने आप को नहीं, अपने से रिलेवेंट जो आपका काम हो उसके लिए आपने जॉब बना के भेजनी है, सीवी बना के अपने रेज्यूमे बना के भेजना है। नंबर 2, बहुत सारे बच्चे मुझे अपनी सीवी भेजते हैं, क्योंकि मैंने वर्कशॉप पहले भी ये कंडक्ट की हुई है इन पर्सन। वो जो भी एआई ने लिख के दिया वो भेज दिया। एआई ने बोला कि भाई यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंसर्ट करो, उसने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। नहीं, अब देखो, अब यहाँ तक आप पहुंचे हो ना, अब थोड़ा सा इस बुद्धि दिमाग को इस्तेमाल करें कि आपको उसने जो लिख के दिया है वो रिलेवेंट, आप भले अंग्रेजी नहीं आती हो लेकिन आपको ट्रांसलेट करवाना तो आता है ना, एआई आपको ट्रांसलेट करके देगी। आप इसको गूगल ट्रांसलेटर पे लेके जाओ, बोलो इसमें क्या लिखा है मुझे ट्रांसलेट करके दो। ऐसा हो जो आप अप्लाई करो, भेजो, सीवी में लिखा हो वो पता ही नहीं हो कि आपने क्या लिखा है। एक साहब बच्चे ने मुझे परसों मुझे सीवी भेजी, उसमें लिखा हुआ है, एआई ने लिखा हुआ है कि एज एआई आई डोंट आंसर दिस क्वेश्चन, वो उसने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। तो ये जब आप आगे किसी के सामने जाएगी तो वो बोलेगा यार इसके पास तो बेसिक अकल ही नहीं है। भले होशियारी आपके पास हो, भले एआई आपको सब कुछ करके दे, लेकिन जो बेसिक बुद्धि है, दिमाग है, उसको चलाना है। ठीक है, जब मैं ये तस्वीर ऐसे बना के करता हूँ उसका मतलब है कि सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी, और बहुत गौर से सुनना है कि आपके दिमाग में वो बात बैठ जाए। उम्मीद है आपको ये वर्कशॉप अच्छी लगी होगी, आपको सीखने को कुछ मिला होगा।
तो अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मेरा नाम कैसर रोंजा है और मैं आसान अल्फाज में आम लोगों के लिए मसनूई ज़हानत, जनरेटिव एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखाने या समझाने की बातें करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।